देख रहे हो ना विनोद, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो जनता का अभिवादन कर रहे हैं, और किस अंदाज में और किस कला के साथ कर रहे हैं। ऐसा अंदाज और ऐसी कला किसी भी नेता के पास नहीं है। जिस अंदाज में जनता का अभिवादन कर रहे हैं, ये 15 लाख नहीं दे पाए उसके लिए, ये महंगा पेट्रोल कर दिए उसके लिए, ये महंगी गैस कर दिए उसके लिए, ये अंदाज, इस अंदाज में अभिवादन कर रहे हैं जनता का। और उसके बाद भी उन पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो जनता के हित में काम नहीं करते, जनता के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। वो रैलियों पे रैलियां करते हैं, अपनी रैलियों में मस्त रहते हैं और पब्लिक का कोई ध्यान नहीं देते। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की कला अगर किसी और नेता के अंदर आपने देखी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखिए, उसके बावजूद भी लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो देश के लिए काम नहीं करते। देख रहे हो ना विनोद क्या हो रहा। कोरोना काल में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि ताली और थाली बजाकर हमारी हिम्मत को बढ़ाएं, हमारे हौसले को बढ़ाएं, हमारा साथ दें। तो उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अब ये महिलाएं सिलेंडर बजाने का काम कर रही हैं, लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि ताली और थाली बजा के हमारा साथ दें, लेकिन अब सिलेंडर बजाने के लिए किसने बोला? और इस सिलेंडर को अब बजाने से क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आप सिलेंडर को आप चाहे कितना भी बजा लो, ये 400 का नहीं मिलने वाला, ये 500 का नहीं मिलने वाला है। अभी ये 1100 का मिल रहा है तो 1100 का ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। वो तो वक्त बीत चुका, जो बीत गया है कल वो लौट के ना आएगा भैया। तो मतलब जो राहुल गांधी भारत जो जोड़ रहे हैं, सही है। राहुल बात में क्यों खजली हो रही है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी और सोनिया से क्यों खजली हो रही है? अच्छा। तुम तो सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लिए, अच्छा। तुम तो चुनाव आयोग को खरीद लिए, और जितने लोग हैं, सुनिए, हाँ। हिटलर का इतिहास पढ़ो, उसको एक ही हवस थी पूरे दुनिया में मैं राज करूं। अच्छा, वही हालत यहाँ है। मतलब देश में सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने बाप अपने पास रखिए। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जहाँ जनता चुनाव करती है कि दूसरे की सरकार बना दिए, हाँ। आप क्या करते हैं? अच्छा। आप वो उसका सरकारें नहीं चलने देते, विधायक को खरीद लेते हैं, अच्छा। और तोड़ देते हैं। हाँ। पूरे देश में आप ये करना पड़ रहा है। अच्छा। ये कैसे होगा देश को? ये देश ऐसे नहीं चलेगा। सरकार से खुश नहीं है? अब सरकार से कोई नहीं खुश है। अच्छा। ये जाके मोदी को बता देना। देख रहे हो ना विनोद, चाचा कितने भड़के हुए हैं। लगता है ये 15 लाख रुपए वाली बात अभी तक दिल पे लेके बैठे हैं, भूले नहीं है अभी तक। अब भैया चाचा क्या कह रहे हैं कि किसी और राज्य में कांग्रेस की या किसी और दल की कोई सरकार होती है तो उस सरकार को बीजेपी गिरा देती है, उस सरकार के विधायकों को खरीदने के बाद बीजेपी गिरा देती है। चलिए ठीक है, मान लिया हमारी नरेंद्र मोदी जी पे और हमारी बीजेपी सरकार पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, चलिए ठीक है, हमने मान लिया। अब आप एक बात बताइए, वो नेता कैसा जो पैसे के दम पे बिक जाता है? वो नेता कैसा जो पैसे के लालच में आके सरकार गिरा देता है? वो उस सरकार को गिरा देता है जिस सरकार को एक पब्लिक ने चुना था, पब्लिक ने अपना वोट देके उस सरकार को बनाया था। उस सरकार को पैसे के लिए, पैसे के लालच के लिए उस सरकार को वो नेता गिरा देता है। वो नेता कैसा? वो नेता जब दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसके बाद भी फिर बाद में कभी इलेक्शन होता है तो वही नेता फिर से दोबारा चुनाव लड़ता है, और उसके बाद भी वही नेता फिर से दोबारा जीत जाता है। तो उसके जिताने वाली कौन होती है? जिताने वाली वही जनता होती है जिस जनता ने उसे पहले वोट दिया था, और जिस जनता ने उसे पहले वोट दिया था वो उस जनता को धोखा देके उस सरकार को गिराया और दूसरी सरकार में शामिल हो गया, और उस शामिल होने के बाद में फिर से वो इलेक्शन लड़ता है और फिर वो जीत जाता है। तो दोबारा कैसे जीत जाता है? ये जनता को सोचना चाहिए, लेकिन जनता नहीं सोचती, जनता को कुछ नहीं दिखता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब मैं आपको एक रवीश कुमार जी का वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में रवीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं, हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं, तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। 100 रैलियां की हैं उन्होंने, तो 100 रैली में अगर 5 घंटे का एवरेज भी निकालिए दिल्ली से आने जाने का, उसको जोड़ लीजिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले 20 दिन के बराबर उन्होंने काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर। तो देख लिया वीडियो आपने, ये वीडियो रवीश कुमार जी का वीडियो, और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि रवीश कुमार जी हमारे माननीय महान नरेंद्र मोदी जी के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी रैलियों में मस्त रहते हैं, रैलियां ज़्यादा करते हैं, रैलियों में अपनी पार्टी के लिए रैलियां करते रहते हैं, देश के लिए कोई काम नहीं करते। अरे भाई एक बात बताओ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ किसी पार्टी के नेता भी तो हैं। अब उस पार्टी का भी तो काम उन्हें करना पड़ेगा, उस पार्टी की भी तो जिम्मेदारी उन्हीं पे बनती है। उस पार्टी की जिम्मेदारी किसको दे दे?
सारी जिम्मेदारी अडानी और अंबानी को दे दी जाए तो उनके पास क्या बचेगा? उनके पास क्या बचेगा? कुछ बचेगा? अरे भाई, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी पार्टी के लिए भी तो थोड़ा बहुत वो प्रचार करेंगे। तो वही वो काम कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बदनाम कर रहे हैं कि वो पार्टी के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। अरे भाई, पार्टी को भी तो जिताना है, पार्टी को भी तो आगे ले जाना है, ये भी तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। बस आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बस केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम कभी इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ये इतिहास गवाह रहेगा कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए और कैसे कैसे बलिदान दिए, ये देश याद रखेगा। और भाई लोगों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।